बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 17 अक्टूबर है। आईनी तरमीम के हवाले से जी रात बड़ी अहम मुलाकात हुई और उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमती मसवदा ना पहले मंजूर था और ना अब मंजूर है, लेकिन आईनी इस्लाहात के ऊपर, अदालती इस्लाहात के ऊपर जो है हम मुत्तफिक हो चुके हैं। अब वो इस्लाहात जो हैं उस हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो आईनी अदालत का जो उनका मौक़िफ़ था उससे वो पीछे हट गए हैं और आईनी बेंच के ऊपर जो है इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जीयूआईएफ, मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है, पीटीआई से मुलाकात जो है वो इस टाइम मौलाना फजल रहमान साहब की जारी है और जो है अब वो वहाँ से क्या तफ़सीलात सामने आती हैं, लेकिन ख़ुसूसी कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया जी। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो आज ज़रदारी साहब के पास पहुँच गए उनके प्रेसिडेंट हाउस में, और वहाँ बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो फौरी तलब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो अपने वफ़द के साथ जो है वहाँ पहुँचे। तो आज बड़ा हंगामा खेज़ दिन रहा जी। तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ पंजाब कॉलेज का वाक़या जी, मरीम नवाज़ शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पूरे पंजाब में स्टूडेंट तंजीमें जो हैं जी वो बाहर आ चुकी हैं। एमएसएफ, जमीयत इस्लाम और तमाम जो स्टूडेंट फेडरेशन है, यूनियंस हैं, उन्होंने तलबा के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया और वो कह रहे हैं कि जी एक बिल्कुल साफ़ इंक्वायरी जो है वो इस मामले के ऊपर करवाई जाए। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत सारे जी लूप होल्स थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर पर्दा डाला गया। जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, जिस तरह फैक्ट्स को सामने आना चाहिए था, और फिर उनके हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी तो उज़मा बुखारी साहिबा ने जो धमकी लगाई रिपोर्टर्स को कि जी आपने तमीज़ से बैठना है और अगर किसी ने नॉनसेंस किया तो उसकी नौकरी जाती रहेगी, यानी कि आपने सवाल जो आपको बताए गए हैं सिर्फ आपने वही करने हैं। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद फिर वो वीडियो भी वायरल हो गई उज़मा बुखारी की, तो उससे एक नया पंगा जो है वो पड़ गया। आज जो पूरे पंजाब में सूरत हाल थी वो वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आज आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है उसको हतमी शक्ल दिए जाने का जो है वो हुक्म दे दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान को जो है वो दोहराने के ऊपर बुला लिया है। आईनी तरमीम के ड्राफ्ट की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की ख़ुसूसी कमेटी का इजलास जो है वो आज हुआ खुर्शीद शाह साहब की ज़ेर सदारत, और उस इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम से दस्तबरदार हो गई हैं जी और आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। हुकूमत और जेयूआईएफ ने मुश्तरका ड्राफ्ट पर पीटीआई से मुशावरत का फ़ैसला कर लिया है। मौलाना फजल रहमान जो है वो हतमी ड्राफ्ट पीटीआई क़यादत के साथ शेयर करेंगे और उसके बाद जो है उसकी तैयारी के हतमी मराहिल में जो है वो दाखिल हो जाएगी। मौलाना साहब के हवाले से जो उनकी मीटिंग है पीटीआई से, अब पीटीआई ने भी अपना ड्राफ्ट वैसे तैयार कर लिया है। आईनी तरमीम वैसे जो आज मीटिंग हुई है सदर हाउस में जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब पहुँच गए, बिलावल भुट्टो साहब को हंगामी बुनियादों पर तलब कर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नंबर्स पूरे नहीं हो रहे हैं जी हुकूमत के पास। और फिर रात को जो वारदात डाली गई एमएनएस को, जिस तरह जो है उनके घरों पर छापे मारे गए और ज़ैन कुरैशी की जो अहलियाँ हैं, शाह महमूद कुरैशी की जो बहू हैं, उनको उठाया गया, लेकिन जब वो उनकी फैमिली की तरफ से वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई, फिर उन्होंने सीसीपीओ लाहौर से रब्ता किया, तो उनकी जो बहू हैं वो थोड़ी देर बाद जो है बहिफाज़त घर पहुँच गई। तो इस तरह जी हुकूमत रात को जो है वो वारदातें डाल रही थी और फिर अख्तर मेंगल के फ्लैट के ऊपर भी धावा बोला गया पार्लियामेंट लॉजिस में। उनके हवाले से जो उनकी एक सेनेटर हैं सीमा खान, आज वो सेनेट में आई हुई थी, तो वहाँ रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि जी हम आईनी तरमीम के हक़ में वोट दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी पार्टी ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया है, अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, उनका ट्वीट भी आया है कि जी मेरे जो सेनेटर्स हैं उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। 2 उनके सेनेटर हैं जी, जिनमें से सीमा खान साहिबा जो है उन्होंने वोट इनकी हुकूमत के हक़ में डालने का जो है वो अंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि जी जब भी तरमीम होगी, आज हो कल हो, तो हम वोट दे देंगे। उन्होंने कहा कि जी आपके ऊपर प्रेशर है, उन्होंने कहा कि जी ऐसे मामलात हैं सही, लेकिन मेरे ऊपर जो है वो कोई प्रेशर नहीं है। फिर उन्होंने सवाल किया उनसे कि जी आपके बेटे को अगवा किया गया? कहती नहीं जी कि मेरे बेटे को बिल्कुल भी अगवा नहीं किया गया। सेम ये वो जो पीटीआई की सेनेटर ज़रका हैं, डॉक्टर ज़रका, उनके भी बेटे को जो है वो अगवा किया गया है और उनको अपनी हिफाजत में रखा हुआ है और ये कहा गया है कि जी आप जाकर वोट डाल दें तो आपका बेटा जो है आपके पास पहुंच जाएगा। तो उन्होंने फिर वीडियो पैगाम भी जारी किया पीटीआई वालों के लिए कि जी मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं वोट बिल्कुल नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ देख रही हूँ और उनको कह रही हूँ कि जी आप मेरे बेटे को छोड़ दें, नहीं तो मैं फिर अदालत चली जाऊँगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर दरख्वास्त दूँगी और फिर अदालत जो है मेरे मामलात को देखेगी, तो बहरहाल मैं वोट नहीं डालूँगी।
तो रात को जी इस तरह की वारदात जो है वो डाली गई। जैसे मैंने सुबह भी अपने ब्लॉग में जिक्र किया कि मौलाना साहब जो हैं वो अपने मसवदे के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जी इस तरह जो है अगर आप तरमीम करना चाहते हैं और इसके मुताबिक आप चलना चाहते हैं तो हम वोट डालेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा रात को कि जी अभी बातचीत चलने शुरू हो गई है, इत्तफाक हो गया है, ये मामला अभी आगे बढ़ेंगे। और बिलावल साहब ने भी कहा कि जब मौजू टाइम आएगा तो इस तरमीम को करवाया जाएगा। लेकिन फिर आज ही जो है वो मंजूरी भी दे दी गई और कहा है कि जी कल सेनेट में इसको पहले पेश किया जाएगा और उसके बाद कौमी असम्बली में आएगी, यानी कि ये जो तरमीम है पहले ही जो है सेनेट से मंजूर करवा ली जाएगी। तो अब खसूसी कमेटी का इजलास भी हो चुका है जी, ड्राफ्ट की तैयारी भी चल रही है, उधर से पीटीआई के साथ मुलाकात भी चल रही है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये वो बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दिया था ना कि विद और विदाउट मौलाना हम तरमीम पास करवा लेंगे, तो मौलाना साहब जो है उनको साइड के ऊपर करके रात को जिस तरह अबडक्शन की गई, लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे गए, तो वो नंबर पूरे करने की जो है वो कोशिश की गई है या नंबर्स पूरे हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने एक बड़ा दावा कर दिया। आज उन्होंने कह दिया कि जी हुकूमती 7 मेंबरान जो हैं वो ईसानी तरमीम के हक़ में वोट नहीं डालेंगे। और उन्होंने ये बिल्कुल साफ साफ कहा कि जी ये जो मर्जी भी कर लें लेकिन हम इस तरमीम के हक़ में वोट नहीं डालेंगे। ये बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने दावा किया है। अब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का ये दावा, और अगर पीटीआई यही समझ कर बैठ जाती है कि जी उनके 7 मेंबरान वोट ही नहीं डालेंगे, इनके नंबर ही पूरे नहीं होंगे, कोई मसला नहीं है, इन्हीं तरमीम होगी नहीं, तो ये भी हो सकता है कि वो मेंबरान जो हैं इन्हें फुद्दू लगा रहे हों। और ये पीटीआई की जो क़यादत है, इनको जिस तरह ईसानी तरमीम के सामने खड़ा होना चाहिए था जी, ये वैसे खड़े नहीं हो रहे हैं। जिस तरह एहतजाज करना चाहिए था, जैसे कि एहतजाज का इमरान खान साहब ने कहा था कि डी चौक पहुंचने के बाद जब तक ये बिल्कुल वाज़िया ना कहा जाए कि जी आईनी तरमीम को नहीं करवाया जा रहा और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे, जब तक ये 2 गारंटीज़ नहीं दी जाती इस एहतजाज को ख़त्म नहीं करना। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो साइड के ऊपर हो गए और वो निकले और केपीके पहुंच गए और फिर बाद में कोई एहतजाज भी नहीं हुआ। अब कल के एहतजाज की जो है वो कॉल दी हुई है, लेकिन वो वैसा एहतजाज नहीं है। वो ये कहा गया है कि जी पूरे पाकिस्तान में आवाम जो है वो निकले और प्रोटेस्ट करें। तो अब देखते हैं कि कल का जो प्रोटेस्ट है वो कैसा होता है। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया है कि जी आप लोग निकलें, कल जो है भरपूर एहतजाज हम करेंगे और उसके बाद हम धरना भी देंगे जब तक कि साइनी तरमीम को जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जाता और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं होता। तो कल का प्रोटेस्ट देखते हैं कि क्या होता है और क्या सूरत-ए-हाल बनती है। लेकिन आईनी तरमीम जो पेश की जाएगी कल, और हुकूमत जो है वो तुली हुई है कि हमने इस आईनी तरमीम को करवाना है विद और विदाउट मौलाना। देखते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो, मौलाना साहब ऐसे डट गए हैं जी, मौलाना साहब जो हैं वो तारीफ़ के काबिल हैं और मौलाना साहब को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए पूरी कौम को, क्योंकि अगर मौलाना साहब ना डरते तो अब तक इन्होंने आइन की ऐसी सूरत-ए-हाल बिगाड़नी थी। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, जो कहते हैं मेरे नाना का आइन 1973 का आइन, वो सिर्फ जो है वज़ीर-ए-आज़म की उनको लगता है वो यकीन दहानी करवाई गई है और वो उसी को लेकर जो है भागते फिर रहे हैं कि जी ये आईनी तरमीम लाज़मी होकर रहेगी। अब आ जाते हैं कि जी पंजाब कॉलेज में जो वाक़या हुआ और उसकी जो तहकीकात तो क्या होनी थी उसकी। मरियम नवाज़ साहिबा ने कल एक धुएँधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जी नहीं छोड़ा जाएगा जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है इस खबर को फैलाया और गलत प्रोपेगेंडा किया। और इसके साथ-साथ उन्होंने आज जो है जिन सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई उनमें इमरान रियाज़ खान, समी इब्राहिम, जमील फ़ारूकी, शाकिर अवान, एहतशाम अली अब्बासी और मुतअद्दिद और जो सहाफ़ी हैं उन सब के ख़िलाफ़ जो है एफ़आईआर दर्ज कर दी है। और सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग थे उनके ख़िलाफ़ भी जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया है। लेकिन आज जी पिंडी में भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ है। पंजाब कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसको आग लगा दी गई है। इसी तरह ब्लू एरिया तक एहतजाज पहुँच गया पिंडी वाला जो था। दूसरी तरफ लाहौर माल रोड पर जो है बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। और फिर इसी तरह जो है गुजरात में मंडी बहाउद्दीन में, और गुजरात का प्रोटेस्ट जो है वो भी बड़ा ख़तरनाक था क्योंकि कल जो है वहाँ एक बच्चे को जो है वो जो पुलिस की गाड़ी थी उन्होंने टक्कर मारी मोटरसाइकिल को, और वो बच्चा जो है वो नीचे आया और उसके बाद उसके ऊपर जो है डंडे मारे गए उस बच्चे को और उसकी डेथ हो गई और वो शहीद हो गया बच्चा। तो उसकी वजह से और फिर उसकी एफ़आईआर भी जो है वो सामने आ चुकी है, जिसको मरियम नवाज़ साहिबा ने कल कहा कि जी वो बच्चा जो है वो एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हुई है, वो प्रोटेस्ट में नहीं था। लेकिन जो उसकी एफ़आईआर सामने आई है उसने सारी हकीकत जो है वो खोल दी है कि वो बच्चा प्रोटेस्ट में था और वो जो है मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ अपने दोस्त के साथ जा रहा था कि पीछे से पुलिस की जो वैन थी उन्होंने मोटरसाइकिल को हिट किया और वो बच्चा नीचे गिरा, ज़ख्मी हुआ। उसके बाद जो पुलिस के जवान निकले और बहादुर जवान जो निकले हमारे, उन्होंने उस छोटे बच्चे को 16-17 साल का बच्चा उसको जो है डंडों से मारा उसके सर के ऊपर और उसकी बेचारे की डेथ हो गई। तो ये जी हमारे पुलिस के बहादुर जवान हैं और ये हमारी पुलिस है जी जो कि
मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हुक्म पर चल रही है। तो इस तरह जी पंजाब की हुकूमत को चलाया जा रहा है, लेकिन ये वाक़या इस यहाँ तक आना ही नहीं था जी। ये सिर्फ पंजाब कॉलेज की रेपुटेशन को बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया। अगर उसी टाइम जो है साफ तहकीकात करवा दी जाती और चंद अहम सवालात के जवाब दे दिए जाते तो ये सारा मामला हल हो जाना था और ये बात यहाँ तक आनी ही नहीं थी। लेकिन ये वाक़या तो हुआ है जी और इसको दबाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ जानी चाहिए थी कि जी वो बच्ची इस तरह सीढ़ियों में गिरी और उसके बाद उसको जो है वो स्ट्रेचर के ऊपर डालकर ले जाया गया। और वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने नहीं आई, बल्कि वज़ीर तालीम साहब ने जाकर कहा कि जी कॉलेज की जो इंतज़ामिया है उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट की है। वो डिलीट क्यों की गई? बहुत सारे अहम सवालात हैं जी। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवालात नहीं करने दिए गए और धमकियाँ लगाई गई रिपोर्टर्स को कि जी आपने अगर कोई सवाल किया तो फिर आपकी नौकरी जो है वो जाती रहेगी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो जिस चीज़ को भी हाथ डालती हैं जी वो सॉल्व तो क्या नहीं होती है, उसकी एक नई सूरत-ए-हाल सामने आ जाती है, बल्कि उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो ये इस टाइम की जी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत अपना आखिरी ज़ोर लगा रही है और जिस तरह वो एमएनएस को उठा सकते हैं, 1-1 अरब रुपए तक बोलियाँ चली गई हैं। देखते हैं कि आइनी तरमीम हो पाती है या नहीं हो पाती। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। देखते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो इस पर आमादा हो गए हैं या नहीं हुए, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि जी इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। अब किस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, ये चीज़ जो है वो कल सामने आ जाएगी। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।